गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 15 अगस्त और 15 अगस्त से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों 15 अगस्त की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। 80वें स्वतंत्रता दिवस पे आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने शैक्षणिक रूप से उत्कृष्ट छात्रों के लिए इंटर्नशिप योजना शुरू की है। तो इसमें ध्यान रखना, राजस्थान की पुलिस के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। जी हाँ, राजस्थान पुलिस ने शैक्षणिक रूप से उत्कृष्ट छात्रों के लिए इंटर्नशिप योजना की शुरुआत की है। इसके तहत कानून के छात्र पुलिस के साथ इंटर्न के रूप में व्यवहारिक पुलिसिंग का अनुभव ले सकेंगे। राजस्थान पुलिस इंटर्नशिप योजना के तहत भारत और जो विदेश के विश्वविद्यालयों से स्नातक, स्नातकोत्तर, पीएचडी पाठ्यक्रम कर रहे कानून के छात्र इसमें पात्र होंगे। वे पुलिस की विभिन्न शाखाओं, इकाइयों, ब्यूरो और मैदानी इकाइयों के साथ इंटर्नशिप कर सकेंगे। इसके अलावा जो इंटर्न को पुलिसिंग, आपराधिक न्यायिक प्रणाली, फोरेंसिक विज्ञान, साइबर कानून और इससे जुड़े कानूनी विषयों का व्यवहारिक अनुभव दिया जाएगा। वे नीति विश्लेषण, आंकड़े जुटाने और शोध कार्यों में भी मदद करेंगे। पात्रता मानदंड के अनुसार आवेदक 12वीं कक्षा में कम से कम 60% या इसके समकक्ष अंक हासिल किए हुए होने चाहिए। इंटर्नशिप की न्यूनतम अवधि 45 दिन होगी, इससे अधिकतम 3 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के 5 क्वेश्चन के रिवीजन कर लेते हैं। कल के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। राजस्थान में खेजड़ी और रोहिड़ा समेत 29 महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजातियों को कानूनी संरक्षण देने के लिए किस बिल को मंजूरी दी है? सही आंसर है द राजस्थान ट्रीज प्रोटेक्शन बिल 2026। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान में जल जीवन मिशन के दूसरे चरण के तहत ग्रामीण जलापूर्ति परियोजनाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो सुचारू संचालन और संधारण के लिए कितने स्तर का प्रशासनिक ढांचा तैयार होगा? 5 स्तरीय, जिसमें ग्राम पंचायत स्तर से लेकर राज्य स्तर पर। नेक्स्ट है शिक्षा, स्वास्थ्य और जल विकास जैसे सामाजिक कार्यों में योगदान देने के लिए इच्छुक प्रवासी राजस्थानियों के लिए राज्य सरकार ने कौन सा पोर्टल शुरू किया है? सही आंसर है राजस्थान डेवलपमेंट सपोर्ट पोर्टल। क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान में स्मार्ट शिक्षा, नवाचार और गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए कितने सरकारी स्कूलों में सीएम राइज मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा? तो 400 सरकारी स्कूलों को विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट है भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत अगस्त 2026 में ब्रिक्स देशों के पर्यटन कार्य समूह और पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन है वो कहाँ किया जा रहा है? जयपुर, राजस्थान में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने है। पहला है कि राजस्थान की कुल स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता 50,000 मेगावाट से अधिक पहुंच गई है। बिल्कुल सही है। फिर है, गुजरात के बाद राजस्थान 50 गीगावाट यानी 50,000 मेगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता का स्तर छूने वाला देश का दूसरा ऐसा राज्य है गुजरात के बाद में। तो ये भी सही है। दोनों ही यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की कुल स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता 50,000 मेगावाट के पार पहुंच गई है। प्रदेश की कुल स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता 50,000 मेगावाट से अधिक पहुंच गई है। गुजरात के बाद में राजस्थान 50 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का स्तर छूने वाला देश का दूसरा राज्य बना है। इसमें 44,135 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता के साथ राजस्थान देश में पहले स्थान पे है, जो कि देश की कुल स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता का 27% है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने हैं। पहला है कि 13 अगस्त को राजस्थान राज्य मंत्रिमंडल ने द राजस्थान यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया है। बिल्कुल सही है। फिर है कि इस जो प्रारूप में विवाह और तलाक का पंजीकरण 60 दिनों के भीतर भीतर कराना अनिवार्य है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। दोनों ही कथन इसमें सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में 13 अगस्त को जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, जिसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 की भावना के अनुरूप तो राजस्थान यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया। इसे अब विधानसभा के आगामी सत्र में पेश किया जाएगा। विवाह पंजीकरण अनिवार्य किया गया है और बहु विवाह को निषेध किया गया है। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य राज्य में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, भरण पोषण और लिव इन रिलेशनशिप से जुड़े अलग अलग कानून को एक समान, पारदर्शी और व्यवस्थित रूप देना है। विवाह और तलाक का पंजीकरण 60 दिनों के भीतर भीतर कराना अनिवार्य होगा।
इस विधेयक के प्रावधान की अगर बात करें तो अनुसूचित जनजाति समुदाय और उनके संरक्षित पारंपरिक रिवाजों पर ये लागू नहीं होंगे। उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति की गठित की गई थी, जिसकी सिफारिशों के आधार पर यह प्रारूप तैयार किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में नागौर में आयोजित राज्य स्तरीय जूनियर बालक फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो इस चैंपियनशिप का खिताब जीता है बीकानेर ने। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो नागौर में राज्य स्तरीय जूनियर बालक फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। बीकानेर ने इसे जीता है। फाइनल में बीकानेर ने कोटा को 4-1 के अंतराल से हराया है। बीकानेर के भरत सिंह ने 5वें, 27वें और 60वें मिनट में गोल कर हैट्रिक लगाई, जबकि कौस्तुभ ने 65वें मिनट में एक गोल किया। कोटा की ओर से जयवर्धन ने 20वें मिनट में गोल किया था। भरत सिंह को बेस्ट प्लेयर ऑफ द फाइनल चुना गया, जबकि पूरी प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करने वाले बीकानेर के आशु सिंह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए। उन्हें पुरस्कार स्वरूप साइकिल दी गई थी। समापन समारोह में विजेता बीकानेर और उप विजेता कोटा की टीमों को ट्रॉफी और पदक भेंट किए गए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने है। पहला है कि राजस्थान के सुरेंद्र सिंह राणावत और महेंद्र कुमार भगत को राष्ट्रपति पुलिस पदक मिलेगा। बिल्कुल सही है। जो आप तस्वीर में देख सकते हैं, यह है सुरेंद्र और महेंद्र कुमार भगत, इनको राष्ट्रपति पुलिस पदक मिलेगा। फिर है कि राजस्थान पुलिस के 16 अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रतिष्ठित पुलिस पदकों के सम्मान से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई। ये भी सही है। दोनों ही कथन यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा राजस्थान पुलिस के 16 अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रतिष्ठित पुलिस पदक से सम्मानित किए जाने की घोषणा की है। यहाँ केंद्रीय गृह मंत्रालय की सूची के अनुसार सहायक पुलिस आयुक्त आमेर सुरेंद्र सिंह राणावत और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राज्य विशेष जो शाखा में श्री महेंद्र कुमार भगत, उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए उनको राष्ट्रपति पुलिस पदक मिलेगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर छपेगा। इसी क्रम में सराहनीय सेवाओं के लिए 14 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को पुलिस पदक दिए जाने का ऐलान किया गया था। नेक्स्ट है, जयपुर में आयोजित 5वीं राज्य स्तरीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2026 में फर्स्ट पीवी ऑफिशियल के 16 किलोग्राम भार वर्ग में जो राजस्थान की सानवी ने राजस्थान की सानवी जो आप तस्वीर में देख सकते हैं, इन्होंने जीता है रजत पदक। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा ताइक्वांडो चैंपियनशिप में। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर में आयोजित 5वीं राज्य ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2026 में सानवी ने फर्स्ट पीवी ऑफिशियल के 16 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता है। सानवी ने प्रतियोगिता में अंतिम दौर तक प्रभावी प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया। सानवी की कोच नितिन जोलिया थे। अब बात करते हैं दोस्तों सूजसी प्रश्नोत्तरी की। तो सूजसी प्रश्नोत्तरी संख्या 175 ये 13 अगस्त को प्रकाशित की गई थी। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि आपराधिक न्याय प्रणाली फॉरेंसिक का व्यवहारिक प्रशिक्षण देने के लिए जो राजस्थान पुलिस के द्वारा कौन सी नई योजना की शुरुआत की जा रही है? तो इसके लिए राजस्थान पुलिस जो अवैतनिक प्रशिक्षुता योजना की शुरुआत की जाएगी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2026 के राज्य स्तरीय समारोह में कॉटन और सिल्क साड़ी के लिए प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? तो एक कानाराम को मिला है, डी गांव जालोर से है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार के द्वारा महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो इस विश्वविद्यालय की स्थापना राजस्थान सरकार के द्वारा जयपुर में की जाएगी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति बाहुल्य जो जहाँ पर 10,000 से अधिक जनसंख्या वाले गाँवों में कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो इन गाँवों में बाबा साहब अम्बेडकर आदर्श ग्राम विकास योजना चलाई जा रही है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, पंचगौरव कार्यक्रम में एक जिला एक वनस्पति प्रजाति के तहत डीग जिले की वनस्पति प्रजाति कौन सी है? अर्जुन है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत 19 से 22 अगस्त तक ब्रिक्स देशों के पर्यटन कार्य समूह और पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हो रही है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।